ठीक है, स्क्रीन शेयर कर दी है। मैं एक बार, ये रेडिस्ट क्या आ गया था सारा, डाउन हो गया है। रेडिस्ट रेडिस 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 खूब सारा हो गया। ठीक है, आज आपको करवाना क्या है, जावास्क्रिप्ट में बॉम ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, तो ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल है क्या? ब्राउज़र ऑब्जेक्ट में से डॉम था आपका, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ऐसे बॉम है ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, इसके थ्रू हम क्या कर पाते हैं, ब्राउज़र से इंटरेक्ट कर पाते हैं। इट इज़ यूजिंग टू इंटरेक्ट विद ब्राउज़र। ठीक है, ब्राउज़र के साथ इंटरेक्शन कर पाओगे, ब्राउज़र के साथ। ठीक है, तो चलो मैं आप लोगों को सीधा आप करवाता हूँ वीएस कोड में काम। ठीक है, मैं वीएस कोड में आ गया। मैं यहाँ पे आके क्या करूँगा, समझना, ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, जैसे आप लिखते क्या थे, आप लिखते थे लेट, तो लेट छोड़ो, आप लिखते थे वेर। लेट एंड कौन से पहले वेर था, राइट। वेर लिखते थे, वेर नेम इजिकल टू, आपने किया क्या, आपने कर दिया यहाँ पे हिमांशु, हिमांशु। ठीक है, हिमांशु नाम दिया फॉर एग्जाम्पल एक। ठीक है, आप प्रिंट कैसे करते थे कंसोल पे, कंसोल डॉट लॉग नेम लिख के प्रिंट कर देते थे, राइट। अगर मैं इसे रन करूँ अभी, तो रन करते हैं यहाँ पे, राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया, और यहाँ पे मैं एक बार मिनिमाइज कर लेता हूँ इसको। ठीक है, कंसोल डॉट हिमांशु आउटपुट आ रहा है, राइट। क्या होगा अगर मैं इस नेम से पहले लिख दूँ विंडो डॉट नेम। ठीक है, आओ मैं, तो अभी भी देखो हिमांशु ही दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि जब भी आप कोई भी प्रॉपर्टी बनाते हो बाय यूजिंग वेर, ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी पार्ट होती है किसका, विंडो ऑब्जेक्ट का। ठीक है, विंडो ऑब्जेक्ट का। तो ये जो है ना बेसिकली विंडो ही है आपकी, वाइट जो देख रहे हो ये विंडो है। ठीक है, इसी का जावास्क्रिप्ट ने एक ऑब्जेक्ट बना रखा है विंडो नाम से। ठीक है, तो आप चाहे लगाओ या ना लगाओ आउटपुट आएगा। ठीक है, लेकिन बाय डिफॉल्ट ध्यान रखना पीछे इसकी विंडो होता है। ठीक है, तभी देखो आउटपुट मेरा हिमांशु ही आ रहा है अभी भी। तो विंडो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है पीछे बताया था क्लास ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट से ही प्रॉपर्टी कॉल करते हैं, तो देखो ऑब्जेक्ट डॉट प्रॉपर्टीज। ठीक है, कॉल कर ली मैंने, हाँ हिमांशु कॉल कर लिया, आउटपुट आ गया मेरा। ठीक है, तो प्रॉपर्टी इज द पार्ट, वेर प्रॉपर्टी इज द पार्ट ऑफ विंडो ऑब्जेक्ट। ठीक है, सही बात है। लेकिन ES6 में से लेट एंड कॉन्स्ट मैं लूंगा यहाँ पे, ऐसे मैंने लेट ले लिया फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब मैं आऊँगा यार ब्राउजर पे, तो मुझे एरर आ गया, राइट। बोला अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर नेम, क्योंकि लेट एंड कॉन्स्ट में विंडो नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, आपको डायरेक्ट कॉल करना है यहाँ पे, क्लियर है। तो वैर के लिए है खाली ये, बस ध्यान रखना। तो वैर से अगर कोई वेरिएबल बनाते हो, कोई फंक्शन बनाते हो, तो बोथ आर द पार्ट ऑफ विंडो ऑब्जेक्ट। ठीक है, बोथ आर द पार्ट ऑफ विंडो ऑब्जेक्ट। आई होप सभी ने अटेंडेंस लगा दी होगी ग्रुप में। जिसने नहीं लगाया पहले तो अटेंडेंस लगाओ सभी लोग। ठीक है, अटेंडेंस सभी लोग लगा दो, लगाओ ग्रुप में डालो प्रेजेंट। अभी एक तक गायब थे ना आप, पता नहीं है आपको, तो आप एक काम करो बता लगा दी दो। दोनों में जो अभी ले रहे हो ना क्लास, अभी कौन से ग्रुप में ले रहे हो, इनके ग्रुप में ले रहे हो ना, इनकी टीना के ग्रुप में डालो, उसी में डालो। हाँ प्रेजेंट डाल दो। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। ठीक है, हिमांशु, ठीक है, ठीक है, बात आई समझ में। तो इससे पहले विंडो होता है अगर आप वैल लोगे तो। ठीक, सेम फंक्शन के साथ भी है, चाहो तो फंक्शन जैसे बनाते थे आप। ठीक है, फंक्शन एम बनाया मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे, फंक्शन मैंने, मैं फंक्शन में कॉल कर रहा हूँ कुछ भी, मैंने लेट्स सपोज हिमांशु इसके अंदर लिख दिया या हेलो लिख दिया फॉर एग्जांपल, हेलो लिखा फंक्शन में। ठीक है, फंक्शन को कॉल कैसे करते थे हम, फंक्शन को कॉल करते थे एम से, एम मतलब फंक्शन के नाम से, फंक्शन का नाम एम है, हेलो यहाँ पे आउटपुट आ गया। ठीक है, मैं यहाँ पे लगाता हूँ विंडो लगा देता हूँ, विंडो डॉट एम मैंने कर दिया। ठीक है, विंडो डॉट एम कर, तब भी देखो हेलो आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि फंक्शन हो
और प्रॉपर्टीज हो, ठीक है, बोथ आर द पार्ट ऑफ विंडो ऑब्जेक्ट। ठीक है, विंडो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जावास्क्रिप्ट में, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के अंदर पता तुम्हें प्रॉपर्टीज बिहेवियर होता है, तो दोनों ही ये पार्ट है किसके, विंडो ऑब्जेक्ट के। क्लियर है यहाँ पे? बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छा बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ लिखा भी है मैंने, अ विंडो ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंट द विंडो, विंडो को रिप्रेजेंट करता है, ध्यान रखना। ठीक है, विंडो ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट द विंडो। इसके बाद आगे बात करते हैं, ऑल जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स फंक्शंस एंड वेरिएबल ऑटोमेटिकली बिकम द पार्ट ऑफ द विंडो ऑब्जेक्ट, जो भी मैंने बताया आप लोगों को, कि जितने भी आपके प्रॉपर्टीज फंक्शन है बोथ आर द पार्ट ऑफ विंडो ऑब्जेक्ट। ठीक है। सेकंड, आगे बात करते हैं, मैं यहाँ पे लिखा भी है, प्रोग्राम भी किया है, जो मैंने भी किया था वही चीज़ यहाँ पे। ठीक है, तो विंडो इज द डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट ऑफ ब्राउजर, ध्यान रखना चीज़, विंडो इज द डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट ऑफ ब्राउजर। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। अब जैसे कि किसी किसी विंडो की अगर आपको हाइट विथ निकालनी है कि कितना साइज है इसका, ठीक है, तो उसके लिए मेथड दिए गए हैं, विंडो डॉट इनर हाइट, विंडो डॉट इनर विथ हो गया। ठीक है, अभी होता क्या है ना, इसको दिखाने के लिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे आता हूँ, इनर हाइट क्या होती है, इनर विथ क्या होता है, एक बार यहाँ पे चार्ट दिखाता हूँ, जे क्वेरी। ठीक है, इनर हाइट लिख देता हूँ, आ जाएगा ऑटोमेटिक, इनर हाइट। यहाँ पे आऊँगा इमेज पे, तो इस चार्ट को देखना, कोई भी एलिमेंट आप लेते हो ना, कोई भी एलिमेंट आप अगर लेते हो, कोई भी एलिमेंट अगर आप लेते हो, कोई भी एलिमेंट आप अगर लेते हो, तो उसकी विथ कितनी होती है, एक्चुअल विथ होती है, बॉक्स मॉडल पढ़ा था ना पीछे मैंने जा, तो वही, ये विथ होती है, ये हाइट होती है उसकी एक्चुअल। ठीक है, और जैसे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, वही मान लो एक मैंने यहाँ पे ले लिया फॉर एग्जांपल, ऊपर वाले में ले लेता हूँ, एक काम करता हूँ, सटाते हैं। ठीक है, मैंने आया यहाँ पे, अब मैंने एक ले लिया, क्या यहाँ पे, टिव ले लिया, टिव लिया, हाइट ली, मैंने कुछ लिख दिया मैंने, हेलो लिख दिया, चलो। और यहाँ पे मैं आके थोड़ा सा स्टाइल लगा देता हूँ, हाइट। ठीक है, ये एलिमेंट है, इस पर राइट क्लिक करूंगा, इंस्पेक्ट करूंगा, तो यहाँ पे देखो, ये इसका एक्चुअल साइज है, हाँ, ये इसकी क्या है, विथ, और ये इसकी हाइट है। ठीक है, 120 इसकी विथ है, 120 इसकी हाइट है। ठीक है, तो इसका एक्चुअल साइज होता है जो कि यहाँ पे हम देख रहे हैं, विथ, और ये जो जावा स्क्रिप्ट में निकालने के लिए इसके लिए मैथड दे रखा है, मैथड, तो मैथड का यूज़ कर सकते हो आप। ठीक है, ठीक है, तो इसका निकालना है, उस एलिमेंट को पकड़ो डॉम से, उस पर लगा दो ये मेथड। ठीक है, लेकिन मुझे विंडो को पकड़ना है, तो विंडो भी लगा सकते हैं हम इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से विंडो डॉट इनर हाइट, तो विनर विंडो विंडो क्या निकलेगी, हालांकि इनर हाइट क्या होता है, इनर हाइट देखो क्या होता है, कि एलिमेंट की हाइट प्लस पैडिंग की हाइट, ये टोटल होती है आपकी इनर की हाइट। ठीक है, तो यानी कि विंडो की एक्चुअल हाइट और उसकी पैडिंग में जो ऐड है वो निकालना है, तो इनर हाइट है आपके पास। आई बात समझ में? तो वो निकाल सकते हो। आउटर हाइट निकालने इसका मतलब क्या है, कि एलिमेंट की हाइट पैडिंग प्लस बॉर्डर भी हो गया, तो ये हुई आउटर हाइट आपकी। और ऐसी आउटर हाइट ट्रू निकालना है, उसका मतलब क्या, मार्जिन भी है। ठीक, ये होता है आउटर हाइट ट्रू। ठीक है, ऐसे सेम विथ के लिए, इनर हाइट, इनर विथ ये हो गया, इनर आउटर विथ ये हो गया, आउटर विथ ट्रू ये हो गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? तो ये मेथड दे रखे हैं किसने, आपके जावास्क्रिप्ट ने। ठीक है, तो यहाँ पे आप चाहो तो ये मेथड, जो मैं यहाँ ये मेथड है, ये लगा के पता कर सकते हो कि इसकी इनर हाइट इनर विथ कितनी है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे आया वापस से, कहाँ पे, यहाँ पे मैंने ये लगाया। ठीक है, इसको रन कर लेते हैं, राइट क्लिक करा, इंस्पेक्ट किया, कंसोल किया, ये देखो। ठीक है, ये क्या है, इसकी विथ, और इसकी हाइट है। ठीक है, विंडो की हमारी, ठीक है, विंडो की इनर हाइट और इनर विथ ये है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ है, यहाँ लिखा है विंडो इनर हाइट इनर विथ हो गई। ठीक है, ये इसकी एक्चुअली ध्यान रखना, एक्चुअल है ये। विंडो हटा दोगे तो क्या फिर, मतलब क्या, किसी ना किसी ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा ना, मैथड है ना ये, तो मैथड कॉल करता है ऑब्जेक्ट से, तो ऑब्जेक्ट लगाना ही पड़ेगा ना। आए बात समझ में? किसमें, बॉम्ब में। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पे, तुम्हें क्या हुआ, परेशान हो? ठीक, चलो, ऐसी आउटर हाइट निकाल के देख लेना एक बार। ठीक है, ठीक है, अब एक होती है जैसे कि बटन, मैं मान लो एक बटन बनाता हूँ, ऐसे बटन बनाया मैंने, समझना, एक बटन बनाया, ठीक है, हाँ इसमें नहीं, ऊपर बनाना है, जावास्क्रिप्ट में नहीं, एचटीएमएल में बटन बनाया। ठीक है, क्लिक मी बोला मैंने इस बटन पे, ठीक है, क्लिक मी। मैं क्या करूँगा, जैसे इस बटन पे क्लिक करूँ ना, तो क्या हो, एक ना टैब ओपन हो जाए ऑटोमेटिक, और उसमें कोई भी वेबसाइट ओपन हो जाए।
ऐसा होता है ना, क्लिक करते ही वेबसाइट ओपन आती है ना। लिंक नहीं है, बटन पे, बटन पे क्लिक करूंगा तो एक अपने आप में एक विंडो ओपन हो जाएगी अलग से। विंडो ओपन होगी, ध्यान रखना। विंडो ओपन कैसे करते हैं कि क्लिक करके विंडो, अलग से विंडो ओपन हो रही है, उसमें वेबसाइट ओपन हो रही है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं किसका, उसके लिए हम यूज़ करते हैं किसका, विंडो डॉट ओपन मैथड का, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और बटन को पकड़ लूँगा। मैंने आया यहाँ पे BTN नाम दिया, मैं यहाँ पे आके डॉक्यूमेंट, ठीक है, इसको तो कट करते हैं यहाँ से। लिखा मैंने क्या यहाँ पे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है, मैंने ये कर दिया, BTN कर दिया यहाँ पे, ठीक है, कोई इशू नहीं। नाउ मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा लेट BTN, ये कर दिया। मैं यहाँ पे आके क्या करूँगा, बटन पे क्लिक करूँगा तो BTN डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, पता है, इस पर हम लगाएंगे क्लिक इवेंट, ठीक है। क्लिक करने पे क्या होगा, एक फंक्शन चलेगा। फंक्शन में क्या होगा, फंक्शन में हम एक विंडो डॉट ओपन, विंडो को ओपन करेंगे। कौन सी विंडो को ओपन करोगे, तो इसमें आप है ना बता दोगे URL को ओपन करेंगे। URL क्या, URL मतलब गूगल को ओपन कर देंगे, ठीक है। तो मैं एक URL ले लूंगा ऊपर टॉप पे, लेट, अब चाहो डायरेक्ट भी पास कर सकते हो उसके अंदर, बट मैं अलग से ले ले रहा हूँ। HTTPS: मैं ओपन क्या कर दूंगा, www.facebook.com, फेसबुक को ओपन कर दूंगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे, तो वहाँ तो गूगल था, मैं फेसबुक कर रहा हूँ यहाँ पे। URL को पास कर दो, तो डायरेक्ट लिंक भी पर डाल सकते हो, वरना मैंने वेरिएबल का डाल के फिर उसको डाल दिया। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। सेकंड चीज आप क्या करोगे, यहाँ पे बता दोगे उसका नाम फेसबुक और फीचर्स, ठीक है। फीचर्स बेसिकली क्या कि कितने हाइट विड्थ में ओपन होगा। अच्छा लगे, हालांकि अगर मैं इसे हटा दूँ और मैं इसको इतना ही रन करता हूँ ना, मैं रन करता हूँ यहाँ पे, तो मैं आया यहाँ पे एक बार यहाँ पे क्लिक करूँ, क्लिक करूँ मैं यहाँ पे, देखना, ठीक है, क्या फेसबुक ओपन हो गया। लेकिन फेसबुक जो ओपन हो रहा है, टैब तो अलग टैब ओपन हो गया, है ना। लेकिन ये जो टैब है, ये टैब पूरा आ रहा है, मुझे इसकी हाइट विड्थ कम करनी है, ठीक है। तो उसकी हाइट विड्थ में के लिए क्या करोगे, यहाँ पे एक वेरिएबल लेना आप, मैं बता दे रहा हूँ कैसे करना है। एक वेरिएबल लेना आप, ठीक है, उसमें करना हाइट करना 700 और विड्थ कर दो 800, कम ज़्यादा कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। और इस फीचर्स को आप पास कर देना, किसके अंदर पास कर दोगे, विंडो के अंदर, ठीक है। तो फीचर्स नाम का वेरिएबल को मैंने पास कर दिया, ठीक है। अगर मैं इसको रन करूँ अभी के लिए, फिलहाल के लिए पैक करके कट करके यहाँ पे रन कर लेते हैं। यहाँ पे रन करा मैंने, मैं यहाँ पे आऊँगा, क्लिक करा, देखो। हालांकि यहाँ पे तुम्हें एक चीज़ और करनी पड़ेगी, यहाँ पे ये सिंगल कोड में बता दो, यहाँ पे क्या कहते हैं, सेकंड सेकंड जो पैरामीटर है, फिर यहाँ पे फेसबुक, ठीक है, ठीक है ना, ये कर देना, ठीक है, कोई दिक्कत ना। एक बार और रन कर लेते हैं इसे, होना चाहिए। ये देखो, आ गया। तो एक विंडो ओपन हुई, लेकिन इतनी हाइट में हुई, देखो हाइट विथ में। तो ये हुई कैसे ओपन, थ्रू विंडो डॉट ओपन मैथड, गॉट इट, विंडो डॉट ओपन मैथड। नाउ सेकेंड चीज क्या है इसके अंदर, मैं इसको करता हूँ अभी कट। आप चाहो तो हाइट विथ ना इसकी कम भी कर सकते हो, मैं यहाँ पे आया, और कम में ओपन करना चाहता हूँ, मैंने बोला है इसको मैंने बोल दिया लेट सपोज 400 इसकी कर दो हाइट, एंड इसकी 400 ही कर दो विथ, ठीक है। नाउ मैं अब आऊँ इसको रिफ्रेश करूँ, अब देखना और कम ओपन हो रही है। तो ऐसा देखा होगा तुमने कई बार, ऐसे कहीं क्लिक करे तो एक अलग विंडो ओपन हो जाती है, उसमें वेबसाइट ओपन होती है। तो कैसे होती है, विंडो डॉट ओपन मैथड से, गॉट इट, विंडो डॉट ओपन मैथड से, ठीक है, विच इज़ द पार्ट ऑफ बॉम्ब, ओके। नाउ इसको मैं करता हूँ क्या अभी के लिए क्लोज। तो ये था आपका विंडो, ऐसे क्लोज भी कर सकते हो आप चाहो तो, क्लोज बना बना लो, उसको पकड़ो बटन सर को। एक बार रिपीट कर दो। हाँ मैं रिपीट कर देता हूँ बिल्कुल। देखो हमने एक बटन बनाई, ठीक है, बटन को सिलेक्ट किया, और जब मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो होगा क्या, एक विंडो ओपन हो जाएगी। विंडो क्या, यही तो होती है विंडो, इसे बोलते हैं विंडो, है ना। ये विंडो होती है पूरी, ठीक है। तो एक विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। हाँ, विंडो ओके। ओपन हो जाएगी, और क्या ओपन होगा, मैंने URL बता दिया, ठीक है। फेसबुक नाम बता, फेसबुक नाम दे दिया, एंड फीचर्स कितने, जो विंडो ओपन होगी उसकी हाइट विड्थ कितनी होगी, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे। ओके सर। हाँ, सो ये किसके थ्रू करते हैं हम, ये करते हैं बेसिकली हम बॉम्ब के थ्रू ही करते हैं, विंडो डॉट ओपन ओपन, ठीक है। तो ओपन देखो मैथड इज द पार्ट ऑफ विंडो ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो नाउ आगे बढ़ते हैं, ऐसे क्लोज करना हो तो क्लोज भी कर सकते हो, बटन पे आप क्लिक करेंगे तो होगा क्या, विंडो से ओपन करे तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, क्लोज मैथड लगा देंगे बस, ठीक है। एक बार ट्राई करने से, ठीक है। नीचे आते हैं, एक होता है सेट टाइम आउट फंक्शन, ठीक है, किसको, अरे कर लो ना, इसमें क्या दिक्कत आ रही है तुम्हें, एक बार इसको ग्लोबल बना देना, लेट वाइंड करके, मतलब ग्लोबल वेरिएबल लेना पड़ेगा तुम्हें। जैसे इस वेरिएबल को मैं ओपन कर रहा था ना, इसको असाइन कर दिया मैंने यहाँ पे, है ना, विंड में, मतलब विंड पहले तो मैं ऐसे लिया था पूरा, अब इसको असाइन कर देना इस वेरिएबल के अंदर, ठीक है। फिर इसी वेरिएबल को क्लोज कर देना,
थोड़ी बहुत तो मैथ कर लो। ठीक है, यहाँ पे आते हैं सेट टाइम आउट फंक्शन। मैं इसको करता हूँ, हटा देता हूँ इसको। थोड़ी भी मेहनत नहीं करना चाहते, बैठे बैठाए तुम लोगों को मलाई खानी है। सर विंड क्या होता है? एक वेरिएबल बना दिया, ऐसा कुछ है नहीं। देखो मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये एक वेरिएबल है, जस्ट कुछ नहीं है। लेट लिखा है ना मैंने, एक वेरिएबल है, उसको इसको असाइन कर दिया इसके अंदर, उस जो भी प्रॉपर्टी थी इसको असाइन कर दिया। नाउ मैं क्या कर रहा हूँ, क्लोज पे क्लोज कर दे रहा हूँ वैसे। इतना तो कर रहे हैं सिंपल, तीन, कुछ था ही नहीं इसमें, वेरिएबल बनाया और क्लोज कर दिया बस। ठीक है, सेट टाइम सर आउट। विंड का मतलब ये है ना विंड। क्या? हेलो। विंड, विंड नाम का तो कुछ भी नाम दे दो, मतलब विंड नाम दे दिया आप, कुछ भी दे दो, ABC कुछ भी दे दो। अच्छा। ठीक है, ये अच्छा। क्वेश्चन था किसका वैसे? मेरा ही था सर। सौरभ का। सौरभ आज तुम आए नहीं ना? सर वो कल पेपर है सर, दिल्ली जा रहा हूँ मैं। अच्छा, ठीक है। देखो यहाँ पे सेकेंड एट सेट टाइम आउट फंक्शन। ठीक है, सेट टाइम आउट फंक्शन में क्या है बेसिकली, जैसे कि मैं यहाँ पे आऊँ और मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ सेट टाइम आउट फंक्शन। एक सेट इंटरवल भी होता है। ठीक है, मैंने यहाँ बोला अब ये दो चीज़ें मांगेगा मेरे से। पहला मांगेगा क्या, कि करना क्या है, मतलब देखो मैं क्या करूँगा इससे ना, कोई भी काम मुझे करवाना है ना, कितने टाइम बाद करवाना है, मैं ये बता सकता हूँ सेट टाइम आउट फंक्शन से। तो मैं बता दूंगा काम जो है वो तो फंक्शन के अंदर लिखूंगा मैं। तो मैंने फंक्शन लिया, फंक्शन, मैंने बोला वर्क नाम का एक फंक्शन बनाया। ठीक है, कोई भी काम करवाना हो फंक्शन में, कोई सा ही फंक्शन, कुछ भी काम करवा रहे हो फंक्शन में। वैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, लिख दिया मैंने, हिमांशी लिख दिया। ठीक है, मैंने लिख दिया। तो पहला तो वर्क हो जाएगा मेरे यहाँ पे, राइट। सेकंड आप टाइम बता दो कितने टाइम बाद ये फंक्शन कॉल होगा। पहले क्या करते थे हम, डायरेक्ट से तो फंक्शन को कॉल कर देते थे। लेट सपोज मैंने फंक्शन को कॉल कर दिया, ठीक है, ये फंक्शन कॉल करके आउटपुट आ जाएगा, है ना। आऊंगा मैं एक बार यहाँ पे, रन करते हैं इसे। ये देखो हिमांशी आ गया। लेकिन मैं चाहता हूँ एकदम से ना आए, कुछ रुक के आए, थोड़ा टाइम लेके आए, आराम से आइए। ठीक है, तो सेट टाइम आउट फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। आप क्या करोगे, यहाँ पे आते सेट टाइम आउट फंक्शन। ठीक है, और इसके अंदर फंक्शन को कॉल करते हैं अपना, और उसके बाद क्या करते हैं यहाँ पे आप टाइम बताते हैं कि हाँ ये 5 सेकंड बाद कॉल होगा। आई बस समझ में, 5 सेकंड बाद कॉल होगा। तो मैं अगर रन करूँ इसे, ठीक है, रिफ्रेश कर लेते हैं, देखो आया था। देखो 5 सेकंड रुक के आएगा आउटपुट, आया। तो इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ऐसे मैं दिखा, डुकाइट की वेबसाइट ने भी यूज़ कर रखा है इसे। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। डुकैट की वेबसाइट पे क्या होता है, डुकैट की वेबसाइट पे क्या होता है, यहाँ पे आओगे ना, तो यहाँ पे देखना थोड़ी देर बाद ना एक फॉर्म आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो रुक के आ रहा है वो, है ना। अभी आएगा देखना, कुछ टाइम रुक के आएगा, मैं छोड़ देता हूँ ऐसे ऐसे ही। देखो आ गया, है ना, देखो आ गया। ऐसे कट करते हैं, हाँ, कट करते हैं ऐसे। देखो फिर सर्च करता हूँ डुकैट, दोबारा देख लो एक बार। यहाँ पे आया, छोड़ दिया मैंने, ठीक है। अब थोड़ा वेट कर लो, देखो आएगा अभी। आ गया। तो इन्होंने मे भी 10 सेकंड या फिर जो भी ले रखा होगा उन्होंने, ठीक है। ठीक है, तो आप भी इस तरह से पूरा फॉर्म हो गया बना के, डिव हो गया। ठीक है, डिव ही ले लो पूरा, एक डिव को कुछ टाइम बाद दिखा सकते हो यूआई को। ठीक है, मैं तो अभी ये हालांकि ये दिखा रहा हूँ। आप चाहो तो वो डिव को फंक्शन के अंदर कॉल कर सकते हो इसके अंदर। सेट टाइम आउट फंक्शन मतलब सिंपल है, कुछ काम थोड़ी देर रुके हुआ है ये काम। ठीक है, तो ये है। इसके अलावा एक होता है इंटरवल, सेट इंटरवल। सेट इंटरवल, सेट इंटरवल में क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे आप आओ। ठीक है, एक फंक्शन आपके पास है, कौन सा, सेट इंटरवल। सेट इंटरवल में क्या होगा, क्या लगता है, नीचे आते हैं। ऐसे सेट टाइम आउट ऐसे भी कर लेना, बस क्लियर करना है। ठीक है, तो सेट टाइम आउट में क्या है, उस फंक्शन को हम तो टाइम आउट असाइन कर दिया, और इसमें क्लियर आउट में डाल दिया। ठीक है, क्लियर कर लेना। मतलब क्या है, सिंपल है। सेट इंटरवल, इंटरवल समझते हो क्या होता है, अंतराल। ठीक है, इंटरवल मतलब अंतराल, कि हर अंतराल, इतने अंतराल में ये काम करवाना है मेरे को, हर 4 सेकंड में। ठीक है, तो वो ये सेट इंटरवल। ठीक है, मैंने ये कर दिया, वर्क को कॉल करा मैंने। ठीक है, और कितने टाइम बाद, 4 सेकंड, हर 4 सेकंड बाद होगा काम ये। ठीक है, ये बता दिया मैंने सिंपल। यहाँ पे आऊँगा ना, मैं देखो, मैंने कितना लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, हर देखो 4 सेकंड बाद एक बार कॉल हुआ,
अभी देखना, हर 4 सेकंड बाद एक कॉल हो रहा है आपका, देख रहे हो, है ना। देखो 3 बार कॉल हुआ, हर 4 सेकंड बाद। तो हर अंतराल में बार बार कुछ काम करवाना है, हर अंतराल में, तो आप करवा सकते हो। ये क्या, सेट इंटरवल का यूज़ कर सकते हो। आई बात सुनने। तो सेट इंटरवल का आपको यूज़ करना है आ, जब भी आप कोई भी काम इंटरवल में करवाना चाहो। ये हो गया। इसके अलावा आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है। सेट इंटरवल हमने करा, क्लियर करना है, वही है, बटन बनाओ एक, ठीक है, बट क्लियर बटन नाम की, इस पर क्लियर इंटरवल कर दो बस, ठीक है। क्लियर है, असाइन करके T1 को डाल दिया इसके अंदर। बिल्कुल उसके ऊपर वाली तरह ही है। एक होता है लोकेशन ऑब्जेक्ट, ये पीछे हम पढ़ चुके हैं, लोकेशन डॉट एच आर एफ करके, याद है। तो वो ध्यान रखें, लोकेशन भी विंडो ऑब्जेक्ट का ही कॉन्सेप्ट था, ठीक है। ऐसे मैं लिख रहा था ना लोकेशन, मैं लिख रहा था यहाँ पे, मैं कैसे लिख रहा था, लोकेशन डॉट एच आर एफ लिख रहा था, है ना। मैं दिखा देता हूँ, चलो एक बार एक बटन बनाई मान लो मैंने, मैं बटन बनाता हूँ, ठीक है, और क्लिक बट नाम लिख दिया मैंने, ठीक है। अब बटन को मैं पकड़ लूँगा, आईडी से पकड़ूंगा, ठीक है, बटन को आईडी से पकड़ेंगे। तो जब मैं बटन पे क्लिक करूंगा ना, मैं चले जाऊंगा ऊपर वाले पेज पे, इस पे चले जाऊंगा जहाँ हेलो डी है, ठीक है। तो कैसे जाऊंगा मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लगाऊंगा लोकेशन डॉट एच आर एफ, ठीक है, इजिकल टू, डाल दूंगा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, जहाँ जाना है मेरे को, ठीक है। सही बात है। तो मैं इसे रन करता हूँ एक बार, ठीक है, क्लिक किया मैंने, ये आ गया देखो, आ गया, क्लिक किया आ गया, ठीक है। देखो एम डॉट एच टी एम एल पे हूँ, क्लिक किया, इंडेक्स पे आ गया, ठीक है। तो ये बेसिकली पार्ट है विंडो ऑब्जेक्ट का ही, ठीक है। तो यहाँ विंडो भी लिख सकते थे आप सीधा, विंडो डॉट करके लिखा लगा सकते थे, तो कोई दिक्कत नहीं उससे, ठीक है। ताऊ मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँ, देखो अभी भी वर्क कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई इशू। ऐसे ही यहाँ पे एक होता है पाथ नेम और प्रोटोकॉल, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ, ये बस दिखाने के लिए था, यहाँ पे। तो लोकेशन डॉट एच आर ई एफ हम लिख रहे थे, लोकेशन डॉट एच आर ई एफ, ये निकालता क्या है बेसिकली, इसको देख लेते हैं। एक होता है कंसोल डॉट लॉग पाथ नेम, ठीक है। एक होता है लोकेशन डॉट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो मैं रन करके दिखाऊं भी आउटपुट आपको। ठीक है, तो एच आर एफ पूरा पाथ देता है आपको, ठीक है। और आपकी फाइल कौन सी है, ठीक है, पाथ नेम से आप निकाल सकते हो। और प्रोटोकॉल बेसिकली क्या है कि मेथड मेथड कौन सा है, एच टी टी पी, ठीक है। एक होता है एच टी टी पी, एक होता है एच टी टी पी एस भी होता है, ठीक है। तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हो, मेथड कौन सा यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो वो हो गया बेसिकली, ठीक है, प्रोटोकॉल। तो वो निकाल सकते हो, तो ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, वो बस पहला वाला इंपॉर्टेंट था। ये नहीं इंपॉर्टेंट जब होता है, जब कंपनी में काम करोगे ना, तो निकालना होता है वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन, तब निकाल सकते हो, तब इतना इंपॉर्टेंट है, वरना ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं आपके लिए भी, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। ऐसी रिडायरेक्ट के लिए होता है ये से रहने दो, एक काम करो, ये सब रहने दो अभी, असाइन भी रहने ही दो। ये तुम जे क्वेरी से कर लोगे, जे क्वेरी मुझे बता दूंगा तुम्हें मैं, तो वहीं ज़्यादा इजी, वहीं से करते हैं। लोड, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये सब ना तो कंपनी में काम करोगे ना, तब इंपॉर्टेंट पड़ता है कि मतलब तुम्हें देखना है कि आ, तुम्हारी स्किन की विड्थ कितनी है, हाइट कितनी, कलर डेप्थ कितना है, ओरिएंटेशन कितना होना चाहिए, ठीक है। ये सब मेरे मतलब मेरे ये, अगर ये देखना तुम्हें कि तुम्हारे ब्राउज़र की इन्फॉर्मेशन देखनी है, ब्राउज़र की इन्फॉर्मेशन देखनी तो वो भी देख सकते हो, तुम्हारा ब्राउज़र क्या क्या यूज़ कर रहा है, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे तो तुम्हें, ठीक है, जितना बताया पीछे भी उतना इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे नेटस्केप यूज़ कर रहा है, ठीक है, ये सब इतना, मोजिला यूज़ कर रहा है, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे लिखा है कुकी इनेबल है कि नहीं, हाँ है, तभी तो कुकी स्टोर कर रही है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हारे लिए, ठीक है, अभी पीछे की जो चीज़ थी, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे, ठीक है। तो जितना मैंने बताया, एक बार फाइल भेज दूंगा, एक बार कर लेना उतना ही, ठीक है। इनफ है बॉम्ब में, ये छोटा सा बॉम्ब था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। बॉम्ब आपका हुआ कंप्लीट यहाँ पे, ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल हुआ आपका कंप्लीट यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, और आपका है अभी एक मैथ ऑब्जेक्ट भी करवाया नहीं मैंने ना, ठीक है, मैथ। तो मैथ ऑब्जेक्ट पता है आप लोगों को क्या होता है, मैथ ऑब्जेक्ट।
मैथ ऑब्जेक्ट बेसिकली जावास्क्रिप्ट ने कुछ ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, डेट ऑब्जेक्ट हो गया, मैथ ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो बेसिकली ना हमारा काम आसान करने के लिए मैथमेटिकली कुछ ऑपरेशन कर रहे हैं तो मैथ ऑब्जेक्ट आप यूज़ कर लो, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास ये सारे के सारे मैथ ऑब्जेक्ट आपको दिए गए हैं, ये सारे के सारे, ठीक है। सारे के सारे क्या है, मैथ। बहुत इजी टॉपिक है ये, बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है। क्या है मैं बता देता हूँ। वैसे आपको पाई की वैल्यू निकालनी है, राइट, ठीक है। तो मैथ डॉट पाई कर दो, राइट, ठीक है। ये कांस्टेंट है, पाई कर दो। एक ई होता है आपका कांस्टेंट, इसकी वैल्यू निकालनी है, क्या होता है, कुछ को आइडिया है कुछ। जैसे एक पाई होता है मैथमेटिक्स में, एक ई भी होता है कांस्टेंट। ये कांस्टेंट की वैल्यू है, ठीक है। आप देखना, सर्च कर लेना एक बार। राउंड अप निकालना है, ठीक है। जैसे 4.7 हो गया, तो राउंड अप में 4 कर दिया इसको, है ना। ऐसा होता है ना। चलो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, तो मैं एक बार सीधा यहाँ पे, ठीक है, इसको तीनों रन कर लेते हैं एक बार। ये देखो, है ना। 3.14 आ गई, ठीक है, 2.7 आ गई। और यहाँ पे क्या आ गई, राउंड अप में 5, अच्छा 5 कर दिया, सॉरी। ठीक है, ज़्यादा, अच्छा 4 तक, 5 से नीचे हो गए तब हो गए 4, ठीक है। और उससे ऊपर है अगर तो यहाँ पे हो जाएगा बेसिकली क्या, 5, ठीक है। तो मैंने ध्यान दी 4 पे, इस पे ध्यान दिया नहीं, 7 पे, ठीक है। तो 5 कर दिया इसको, ठीक है, राउंड अप में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। इसको करते हैं कमेंट, ठीक है। सील क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे मैथ डॉट सील 2.1 लिखा, तो ये लेगा क्या आपका 3 पॉइंट से ऊपर आ गया अगर तो 3 ही लेगा, ये ऊपर वाली वैल्यू लेगा, ठीक है, अबव वाली, ठीक है। फ्लोर में क्या होता है, डाउन वाली लेगा, 4.9 है ना आपका यहाँ पे, है ना। तो लेगा वो क्या, 4 ही लेगा, ठीक है, 4 ही लेगा, ठीक है। पीछे करवाया था ना मैंने, जब रैंडम नंबर जनरेट करवा रहा था मैं, तो मैं फ्लोर का यूज़ कर रहा था कि पॉइंट वैल्यू ना हो, फ्रैक्शन में ना ले, इंटीजर में ले, ठीक है। तो 4.9 है यहाँ पे, मैं कर दूँ लेट सपोज, मैंने 6.9 का 6 लेगा अभी ये, ठीक है, ठीक है। तो फ्लोर की वैल्यू लेता है ये। इसको करते हैं कमेंट। एक आपका क्या है, ट्रांस हो गया, ठीक है, ऐसे यहाँ ट्रांस भी यूज़ कर सकते हो, तो ये भी क्या ले रहा है, 4 डाउन की वैल्यू ले रहा है, ठीक है। ये भी यूज़ कर सकते हो फ्लोर की जगह। ऐसी पावर की होगी, 2 की पावर 3 कितनी होती है, 8 होती है ना। 8, 2 की पावर 3 कितनी, तो कितना होगा 8, 8 आ रहा है ना। तो 8 आ गया, ऐसे स्क्वायर में हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, आउटपुट 10 आएगा, है ना, है ना। तो ये देखो यहाँ पे 10 आ गया। 100 अंडरस्कोर अंडर रूट में रखोगे तो 10 ही तो आएगा, ठीक है, ठीक है। ऐसे ये हो गया मैथ डॉट मिन, मतलब तुम्हारे बहुत सारी वैल्यूज हैं, ठीक है। उनमें से छोटी वैल्यू फाइंड करनी है तो मिन है। तो ये 1 लाख निकाल के दे देगा आपको, है ना। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे आऊँ 1, ठीक है। ऐसे ही आपको क्या कहते हैं, मैक्स निकालनी तो मैक्स कर लेना, ठीक है। तो ये कर लेना नीचे वाले, और यहाँ पे रैंडम वाला बता देता हूँ। रैंडम वाला कि मैंने पीछे भी करवाया था रैंडम नंबर। तो मैथ डॉट रैंडम से क्या होगा, 1 से लेके 0 से लेके 1 के बीच में रैंडम नंबर कुछ भी जनरेट करके दे देगा आपको, ठीक है। सही बात है। तो यहाँ पे जाएंगे अगर, ये देखो हर बार लेकिन नया रैंडम नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये था। और बात करें अगर इसकी, इंटू 10 कर दोगे तो 0 से 10 के बीच में आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर करोगे तो बेसिकली यहाँ पे मैथ डॉट, तो 1 से लेके आएगा, 1 से लेके कहाँ तक आएगा, आपका 10 तक, ठीक है। 0 से नहीं करना है, 1 से करना है। तो आप प्लस कर दो यहाँ पे क्या, 1, ठीक है। तो अब ये आएगा कहाँ से, 1 से लेकर 10, ठीक है। तो 1 से लेकर 10 तक आ रहा है, देखो 10 भी आया था बीच में भी, है ना। फ्लोर लगा दो, इस पूरे को फ्लोर में रख लो, क्या दिक्कत है, मतलब पॉइंट में नहीं चाहिए ना आपको। इस पूरे को क्या करो, मैथ डॉट फ्लोर पे अंदर रख दो। यही तो बताया था पिछली बारी मैंने। हट गया, अच्छा 1 मिनट, हट गया, ठीक है, रिफ्रेश कर लेना, देखो, ठीक है। तो मैथ डॉट फ्लोर का काम ही क्या होता है, पॉइंट हटा देना। हटा दिया इसका पूरा पॉइंट, ठीक है। इसको पूरे को मैथ डॉट फ्लोर के अंदर रख दिया मैंने। क्लियर है बात यहाँ पे, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत यहाँ पे। ये था बेसिकली आपका क्या, मैथ ऑब्जेक्ट, कितना सिंपल था, कुछ हार्ड था नहीं ऐसा, है ना। ऑनलाइन कुछ हार्ड था क्या। नो सर। ऐसा तो नहीं लग रहा कि थोड़ा फास्ट चल रहे हैं हम। ऐसा नहीं लग रहा ना, समझ में आ रही हैं चीज़ें, समझ में आ रही तो फिर इनफ है ना। तो वो चीज़ें हैं। वो कहते हैं ना, क्या नाम है तुम्हारी, इलन मस्क भैया, ठीक है, क्या कहते हैं, अगर तुमने मेंटली सोच लिया है कि ये चीज़ एक 6 महीने में कंप्लीट होगी, तो 6 महीने में ही होगी। 1 साल में होगी तो 1 साल में ही होगी, ठीक है। सोचा 1 हफ्ते में होगी तो 1 हफ्ते में ही कंप्लीट होगी। तो जो तुम सोचोगे उतने टाइम में वो कंप्लीट होगी, ठीक है, ध्यान रखना। क्लियर है यहाँ पे।
तो सारा खेल मेंटेलिटी का है। क्यों प्रिंस, तैयारी कैसे चल रही है वकील की? चलो। ठीक है, ये तो आपका क्या, मैथ मैथ ऑब्जेक्ट। और अभी हम एक लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं, विच इज़ पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, विच इज़ पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म जो है बेसिकली वो क्या कहते हैं, उप्स का पार्ट है। ठीक है, और जावा स्क्रिप्ट में बता दूं, पॉलीमॉर्फिज्म में ना मेथड ओवरलोडिंग जो आपका है वो नहीं है, बस मेथड ओवरराइडिंग है। ठीक है, हालांकि करने को तो कर सकते हो, क्यों नहीं है वो रीज़न मैं दूंगा। ठीक है, बट जावा स्क्रिप्ट में मेथड ओवरलोडिंग नहीं है, मेथड ओवरराइडिंग है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? तो पहले तो बताते हैं पॉलीमॉर्फिज्म है क्या, है क्या। देखो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म में पॉली का जो मतलब होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है मैनी। क्या होता है? मैनी। और यहाँ पे मॉर्फिज्म का जो मतलब होता है, क्या होता है? फॉर्म्स। ठीक है, मैनी फॉर्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म में पॉली का मतलब क्या होता है, मॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, फॉर्म्स, मैनी फॉर्म्स। जैसे फॉर एग्जांपल पीयूष, पीयूष बोल रहा हूँ, प्रिंस। ठीक है, प्रिंस मेरे लिए स्टूडेंट है। ठीक है, घर पे ये सन है, दुकान वाले के लिए क्लाइंट है, तुम्हारे लिए दोस्त है। ठीक है ये एक ही चीज़ लेकिन इनके मल्टीपल फॉर्म्स हैं। ठीक है, ये वकील भी हैं, पुलिस भी हैं, ठीक है, कोडर भी हैं, हैकर भी हैं। ठीक है, तो हैं ये एक लेकिन इनके मल्टीपल फॉर्म्स हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, कि मैनी फॉर्म्स। तो ये कितना टाइप के होते हैं जनरली, वैसे ये दो टाइप के होते हैं, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, के टाइप के होते हैं? कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, दो टाइप के होते हैं। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को आप अचीव करते हो बाय यूजिंग मेथड ओवर लोडिंग। ठीक है, ठीक है, एंड ध्यान रखना ये जावास्क्रिप्ट में नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करते हैं बाय यूजिंग मेथड ओवर राइडिंग। ठीक है, बहुत बढ़िया। राइडिंग के थ्रू हम यहाँ पे करते हैं क्या, अचीव। ठीक है, कोई इशू, कोई इशू। तो ये था मेथड ओवर राइडिंग। तो हमें बेसिकली मेथड ओवर राइडिंग पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि ये तो है नहीं तो ये तो पढ़ेंगे नहीं। मेथड ओवर राइडिंग पढ़ लिया और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, मतलब रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कर दिया आपने। तो हम सोचते हैं मेथड ओवर राइडिंग होता है क्या है, क्या होता है मेथड ओवर राइडिंग। तो मेथड ओवर राइडिंग क्या होता है बेसिकली, व्हेन टू क्लासेस, व्हेन टू क्लासेस हैविंग सेम नेम function but but implementation or logic are different. ठीक है, when two classes having same name function but implementation or logic are different.